नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात धुरवा क्षेत्र के वासियों के लिए ये है कि धुरवा डैम में जहां सदियों से छठ पर्व को लेकर के जो है छठवर्तियाँ पहुंचती थी अर्घ्य देने, इस बार भी इजाज़त दे दी गई है प्रशासन के द्वारा। चूँकि इस बार पानी बहुत ज़्यादा था धुरवा डैम में, इसलिए असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि धुरवा डैम में छठवर्तियों को छठ के मौके पर आने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। लेकिन क्लियर हो चुका है, प्रशासन ने छठवर्तियों को उनके परिवार के साथ छठ के मौके पर अर्घ्य देने के मौके पर छठ धुरवा डैम में आने की इजाज़त दे दी है। आप देख सकते हैं कि ये धुरवा डैम का नज़ारा है, किस तरह से तैयारी चल रही है। क्योंकि इस बार पानी बहुत ज़्यादा हुआ है, बारिश बहुत हुई है, इसलिए डैम की भी जो स्तर है, जल की स्तर वो पूरी तरह से भरी हुई है। इसे देखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था खास कर की गई है ताकि जो छठवर्तियाँ अपने और अपने परिवार के साथ छठ घाटों में पहुँचेंगी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने, उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने, तो कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसे देखते हुए बैरिकेडिंग की खास व्यवस्था की गई है। और वहीं साफ सफाई की बात करें तो जिस तरह से रांची नगर निगम ने 2 करोड़ की लागत से जो हाइजेनिक मशीन लाया है उनके द्वारा पूरी तरह से साफ सफाई भी कर ली गई है। उस मशीन के द्वारा रांची के जितने छठ घाट है उस सभी छठ घाट पर तैयारी चल रही है, साफ सफाई का काम चल रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है वो साफ सफाई हो सके। और छठ के मौके पर जब छठवर्तियाँ अपने और अपने परिवार के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने पहुँचे, उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने पहुँचे, तो कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ मौजूद है यहाँ स्थानीय निवासी और खुद भी छठ कर रहे हैं। जानेंगे कि जिस तरह से पहले जो बातें आ रही थी कि धुरवा डैम में पानी बहुत है इसलिए यहाँ छठ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन इजाज़त मिल गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पानी तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ब्रैकेटिंग लगा दी गई है तो सेफ है, इसलिए अच्छा लग रहा है। जब ऐसा लग रहा था या बातें आ रही थी कि पानी के कारण जो है वो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को आने के लिए मना किया जाएगा, तो कैसा फील हुआ था? क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ करते चले आ रहे हैं। 15 साल से। अच्छा। 15 साल से यहीं पे कर रहे हैं, लेकिन समय से अभी भी ठीक है, मतलब कोई ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। कैसा लगता है, कैसा नज़ारा है और क्या तैयारी की है? बहुत अच्छा नज़ारा जी, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ ठीक है। नगर निगम जो दावे कर रही है साफ सफाई को लेकर के, तो धुरवा डैम में ठीक है, संतुष्ट हैं आप? एकदम संतुष्ट है। तो जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी मानना है कि जिस तरह से जो व्यवस्था की गई है वो संतोषजनक है, उनसे ये संतुष्ट है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बातें आ रही थी कि जो रांची के विभिन्न छठ घाटों में जिस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है और प्रशासन ये गुजारिश कर रहा था लोगों से कि पानी को देखते हुए, जल स्तर को देखते हुए जो है वो छठ जो है वो अपने घरों में करे, सावधानी बरते। लेकिन जैसे ही रांची के धुरवा डैम में फिर से अनुमति दी गई है कि हाँ आप आ सकते हैं और छठ कर सकते हैं, तो लोगों में, स्थानीय लोगों में, आसपास के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है। और वहीं सावधानी को लेकर के बैरिकेडिंग की व्यवस्था की भी मांग थी तो वो भी की जा रही है। और जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया कि जिस तरह से रांची नगर निगम ने खासकर छठ को देखते हुए ही हाइजेनिक मशीन ला करके और साफ सफाई की जा रही है, जलकुंभी को जो है पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है, तो वो पूरा काम रांची के धुरवा डैम में हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जलकुंभी अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पूरी तरह से सफाई जो है वो हो चुकी है। बैरिकेडिंग को लेकर के जो बांस है उसे भी खड़ा कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक चिन्ह दिया गया है कि इससे ज़्यादा अंदर ना जाएं छठवर्तियाँ, अपने और अपने परिवार के साथ ज़्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि इनसे ज़्यादा जो है वो पानी गहरा है। तो कह सकते हैं कि धुरवा वासियों के लिए, रांची वासियों के लिए फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है और काफ़ी उत्साह में क्षेत्र के लोग हैं जब से ये अनुमति प्रशासन ने दिया है कि आप धुरवा डैम जा सकते हैं और छठ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जिस तरह से जो छठ कर रहे हैं लोग वो भी काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुशी में हैं। इसके साथ पूरी लगातार जो है वो तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई भी
हम कह सकते हैं कि अंतिम सीमा पर है। अब जो है लास्ट फाइनल जो है सफाई का दौर चलेगा। जिस तरह से सफाई का दौर चल रहा था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। तो नहाय खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व। पूरी तरह से उत्साह और श्रद्धा के साथ लोग इस पूजा में लीन हो चुके हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। और जैसा कि धुरवा डैम में जब से पुनः इजाज़त दी गई है कि हाँ छठवर्तियाँ पहुँच सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफ़ी समी। बात के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।